हेलो, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, तो स्टैटिस्टिक्स अपना जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके लगभग 5 लेक्चर में हमने वो कंप्लीट किया है और बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे भी हैं। काफ़ी बच्चों ने भेजे भी नहीं है। मोड वाले जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और साथ में मीडियन के 2 क्वेश्चन दिए थे, उसके अब तक आंसर काफ़ी बच्चों ने नहीं भेजे। ठीक है, 2-3 बच्चों ने भेजे हुए हैं और काफ़ी अच्छे आंसर भेजे हुए हो क्वेश्चन सोल्व करके। चलिए, तो हमारे पास अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या करना है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए 3 चैप्टर मेरे पास आए हुए हैं जो करवाने के लिए बच्चों ने बोले हैं। एक तो 15th प्रोबेबिलिटी और एक 4th चैप्टर बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, और साथ में एक बोला है 8वां चैप्टर। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि सर स्टार्ट कौन से करें। देखिए मैं समझा देता हूँ एक बार स्टार्ट मैं किस तरीके से सिलेबस को कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर पहले आप स्टार्टिंग से सिलेबस कराइए, आप लास्ट से सिलेबस करा रहे हैं। देखिए इस बार कोविड-19 के कारण जो स्कूल बंद हैं फ़िलहाल, अभी जब भी खुलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है किया भी जाएगा, उम्मीद यही है। तो मैं पहले वो सिलेबस करवा रहा हूँ जिसके कटने की संभावनाएँ बहुत कम है। ठीक है, जो कि कट नहीं सकता। ठीक है, जैसे 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब नहीं बनता कि ये कट जाए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो है 9th चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स भी कटने की बहुत कम संभावनाएं हैं। ठीक है, 4th चैप्टर जो है उसमें क्वाड्रेटिक में कुछ पार्ट कट सकता है। क्वाड्रेटिक में कुछ पार्ट ऐसा है अपने जो कट सकता है, क्योंकि 2nd और 4th जो है ना लगभग सेम से हैं। वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहाँ पे भी क्या पता उसको थोड़ा मर्ज करके थोड़ा सा पार्ट वहाँ पर रिड्यूस कर दे। तो इसलिए ऐसे मैं चैप्टर पहले करवाऊंगा जिनके कटने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि अपना चैप्टर नंबर 8th है। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर आज 8th जो है स्टार्ट करूंगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त जो है चैप्टर ये। और ऐसा तो है नहीं देखो कि करवाने नहीं है, करवाने तो सारे हैं। आज नहीं तो कल, 4 दिन बाद हो जाएगा चैप्टर। कितने दिन में, 1 हफ्ते में ज़्यादा खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद जो है 15th करवा देंगे चैप्टर। ठीक है भाई, क्योंकि सितंबर के लिए बच्चे कहते हैं कि सितंबर में सर क्वेश्चन जो है यूटी वगैरह होंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो चैप्टर भी लगभग 1 घंटे का चैप्टर है वो 15 चैप्टर, उसको भी करवा देंगे। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है। यहाँ से अपना 14 चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 3rd चैप्टर से भी अपना एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री से भी अपना जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 3रा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाया हुआ है, जाके चैनल पर देख सकते हैं, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। कंप्लीट जो है चैप्टर करवाया हुआ है, हर एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं भाई, वहाँ से 3rd चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, और 2nd भी करवाया हुआ है कंप्लीट। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, कि जिसमें 3 साइड्स हों। ठीक है, और जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है ट्रायंगल कहलाती है। लेकिन अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल कौन सी यूज करनी है और ये ट्रिग्नोमेट्री किस बेस पर काम करेगी वो जरा देख लेते हैं। मैंने ट्रायंगल बना दी। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ध्यान रखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री एक 90 डिग्री के एंगल पर जो है काम करती है। सॉरी, 90 डिग्री एंगल कह रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल पे जो है काम करती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जहाँ पर एक जो कोण है वो 90 डिग्री हो सकता है। इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाइए, इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाइए। ठीक है, नेमिंग कुछ भी हो सकती है भाई, PQR ABC कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 90 डाल दो। ठीक है, ABC। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो दूसरी कोई ट्रायंगल बन गई, नहीं भाई। अगर हमने यहाँ पर 90 बना दिया ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल को जैसे मर्जी बना लो। मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, इस ट्रायंगल को ऐसे बना दिया, इस ट्रायंगल को ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से एक 90 डिग्री शो कर दिया। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जितना कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी किस पे काम करेगी, किस ट्रायंगल पे काम करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगी। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम सब जानते हैं, एक फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर इज इक्वल टू में H का स्क्वायर। ठीक है, अब ये P क्या है, B क्या है,
और एच क्या है, ये है। पी क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला जिसको लंब बोलते हैं हम। बी क्या है, बेस ये वाला, ठीक है, जिसको आधार बोलते हैं हम। और ये एच क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस जिसको कर्ण बोलते हैं हम, ठीक है, हिंदी में। तो ये तीन साइड जो है हमें इस तरीके से दी होती हैं। चलिए इसमें भी पहचानना जो है बहुत ज़्यादा आसान है कि P यहाँ पर H, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर P, यहाँ पर B और यहाँ पर H। अब डाउट आया कि सर यहाँ पर हम किस तरीके से P, B, H को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे एक बात बिल्कुल कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। भाई हाइपोटेन्यूस की पहचान बता दी सबसे पहली बात कि 90 डिग्री के सामने क्या साइड रहेगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूस रहेगी। अब यहाँ पी बी को आइडेंटिफाई करे जा रहे थे, जरूरी नहीं है कि पी इसी को लिखेंगे, जरूरी नहीं है बी इसी को लिखेंगे, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये वाली बात हम इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं और इसको बेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ट्रायंगल को अगर मोड़ दें, हल्का सा ऐसे बैंड कर दें, वैसे देखने में परपेंडिकुलर लग रहा है, जैसे ही अगर इस ट्रायंगल को क्या ऐसे बैंड करके, अभी भी ट्रायंगल तो वही रहेगी, क्या ये ऐसा परपेंडिकुलर हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी और बी की कोई समस्या वाली बात नहीं रहती। अब यहाँ नहीं पता तो कैसे पता लगाएंगे, मान लो इसको लिख दो पी, इसको लिख दो बी, या इसको लिख दो बी, इसको लिख दो पी, यहाँ पर लिख दिया, मान लो इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया बी, तो पी और बी वाली तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाइपोटेन्यूस जो है फिक्स रहेगा। हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला। और एक हमें ये याद रखना है, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान रखनी है ये थोड़ी छोटी सी बेसिक बातें कि भाई एक 90 डिग्री पे काम करेगी, और 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, क्योंकि अगर हमें ये तीनों ही, अगर हमें ये तीनों साइड पता है तो हम 8.1 को ऐसे फिनिश कर देंगे कि पता भी नहीं लगेगा, अगर हमें इस बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या जरूरी बातें हैं वो और देख लेते हैं जरा, ठीक है। इसको मैं अभी एज इट इज़। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 फंक्शन हमारे को दिखाई देते हैं, इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई देती हैं, और वो 6 क्या है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, थीटा लगा लो, यहाँ पर थीटा लगा लो, ए लगा लो, फाई लगा लो, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, और इनको ना इसी सीक्वेंस में याद करना है, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट कोट, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सिकेंट कोट। जिस जिस एक्सरसाइज पे हम चलते जाएंगे, मैं ये नहीं है कि इस कंप्लीट फॉर्मूलों को एक बार बनवा दूं, भाई मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया, 8.2, 8.3, 8.4 सभी के फॉर्मूले क्या है रटवा के घेर दिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जिस जिस तरीके से आप कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, वहाँ पर अगर 2 चीज़ें निकल रही हैं तो 2 चीज़ें समझाऊंगा, और 3 निकल रही हैं तो 3 समझाऊंगा, ठीक है। जिस तरीके से फॉर्मूला, जैसे 8.1 अगर हम समझ रहे हैं ना, 8.1 पे हम चल रहे हैं, तो 8.1 के अकॉर्डिंग जितना जरूरी डाटा है सिर्फ वही समझाऊंगा मैं, 8.2 के अकॉर्डिंग जितना जरूरी डाटा होगा वो समझाऊंगा, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा, इसको बिल्कुल जो है जब 4 बारी बोल देंगे हम, ठीक है, तो हमारे को क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और सबसे बेस्ट वे मैं इस चैप्टर को करने का बताऊं, जितने भी लास्ट में हमारे पास बनेंगे फॉर्मूले बने, फॉर्मेशन बने, क्या कर रही है, एक पेज पे उसको लिख लें। एक पेज पे लिखने के बाद बाथरूम के गेट पे चिपका दिया, बेड पे चिपका दिया, ठीक है, अपने रूम में चिपका दिया, तो क्या है, आते जाते जो है ना उस पर नज़र पड़ती रहेगी, और ये फॉर्मूले इतने पक्के हो जाएंगे, ठीक है, कि लाइफ टाइम ये जो फॉर्मूले हैं आपके साथ रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इन साइन थीटा के लिए क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। अब अगर बात करें हम साइन के लिए, तो साइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा के लिए, देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, एच पे खत्म हो रहा है, पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अगर हम कोस थीटा के लिए बात करें तो बी से स्टार्ट हो रहा है और एच पे खत्म हो रहा है, बी अपॉन में एच। और अगर हम टेन की बात करें तो टेन क्या हो रहा है, स्टार्ट पी से स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, पी से स्टार्ट हो गया बी पे खत्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोसिकेंट की बात करें
कोसिकेंट थीटा की बात करें तो एच से स्टार्ट हो रहा है और पी पर खत्म हो रहा है। और अगर हम सीकेंट थीटा की बात करें, सीकेंट थीटा एच से स्टार्ट हो रहा है, बी पर खत्म हो रहा है। और अगर हम कोट थीटा की बात करें तो बी से स्टार्ट हो रहा है और पी पर खत्म हो रहा है। देखिए एक फॉर्मूला तो अगर हम ध्यान दें तो यहीं पर बन गए कई फॉर्मूले। ये जो साइन थीटा ये पी बाई एच है, ये कोसिकेंट थीटा एच बाई पी है। इसका मतलब कोसिकेंट जो साइन की वैल्यू होगी उसकी उल्टी जो होगी वो कोसिकेंट की वैल्यू होगी। अगर कहीं साइन की वैल्यू 1/2 आ गई तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2/1। ठीक है, साइन और कोसिकेंट में कैसा रिलेशन है आपस में, रेसिप्रोकल वाला। जो साइन की वैल्यू होगी उसकी रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा कर दो, कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। जो कोस की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू की क्या होगी, उल्टी होगी। अगर कहीं हमारे पास कोस की वैल्यू 1 आ गई तो 1 का उल्टा 1। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसके 0 का उल्टा अनडिफाइन। अगर इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2 तो इसकी वैल्यू 2/√3। इस तरीके से जो है हमारे पास, या मान लीजिए कोई भी हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए 2/3 आ गई तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3/2। तो इस तरीके से जो है हमारे पास देखिए उल्टा और tan और कोट का उल्टा चल रहा है। देखिए p/b है और ये क्या है, b/p। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब एक बच्चे का दिमाग जो है, अब पता है शैतान बच्चे तो जो होते हैं क्लास में होते हैं भाई। अब हमने जैसे इसको बोला ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, एक बच्चा बोला सर मैं बताऊं इसको याद करने के तरीके। मैं कहा चलो बताओ। कहता सर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। देखिए कैसे कैसे जो है बच्चे दिमाग लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे बच्चे जो है दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मर्जी याद कर सकते हैं, या तो आप बीड़ी वाला तरीका याद रख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर आप कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसको जैसे मर्जी जो है याद हम कर सकते हैं। याद ये फॉर्मेशन रखनी है, साइन पहले, कोस, tan, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। देखिए इस तरीके से पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो है हमारे को याद हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि एच ये है, बी ए है और पी है। हमेशा इसी तरीके से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर लेंगे और हम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करेंगे, हमेशा कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एच इसको मान के चलें, ये आधार मतलब जिस पे ऊपर टिका हुआ है बेस है। ठीक है, जिस पे ऊपर ये ट्रायंगल टिकी हुई है और इसको परपेंडिकुलर ये ऐसे गिर रहा है और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये सभी को जो है डाटा जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। और ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाओ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और छोटी सी दे देता हूँ, फिर थोड़ा सा पार्ट पे अगर हम चलेंगे। देखिए मैं दोबारा बना लेता हूँ मेरे ट्रायंगल को, ध्यान नहीं रहा बताना। A B C, ठीक, ये हमने बनाया H, ये हमने बनाया P, ये हमने बनाया B, मतलब बेस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, तीन चीजें हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कितने एंगल्स के जरिए पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा A और ये पूछा जाएगा C। ठीक है, हमसे वैल्यू जो पूछ लेगा, मान लीजिए हमसे पूछ ले भाई साइन A बताओ, साइन A बताओ, हमें बताना पड़ेगा साइन C बताओ, तो हम साइन, देखिए क्या साइन A अगर हमसे पूछे और साइन C हमें पूछे, क्या फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं होगा। भाई साइन का फॉर्मूला है ना, तो साइन का फॉर्मूला तो यहाँ पे भी P/H रहेगा और यहाँ पर भी P/H रहेगा। लेकिन फर्क क्या है उसको समझेंगे कि A भी पूछ रहा है, अगर A के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि A के अकॉर्डिंग पूछे जब भी वही आंसर आ जाए, और एंगल C के अकॉर्डिंग पूछे तभी भी वही आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, देखो अगर हमसे पूछ रहा है इस C के अकॉर्डिंग, अगर हमसे पूछ रहा है इस C के अकॉर्डिंग, तो जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, हाइपोटेन्यूज ध्यान रखेंगे, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज ऐसी इट रहेगा। हर किसी ट्रायंगल में, हर किसी 90 डिग्री एंगल में ये एज इट इज रहेगा। जो अगर C के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो जिसके एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर साइन C के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, AC। और अगर हमसे पूछा है A के अकॉर्डिंग, तो अगर हमसे इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। A के जिस एंगल के जरिए पूछा जाएगा
उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। देखिए जिस एंगल के जरिए पूछा जाएगा, याद रखेंगे, जिस एंगल के जरिए पूछा जाएगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सेम है तो बच गया बेस। अगर इसके पूछा जाता है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस बच गया। अगर इसके जरिए पूछा जाता है तो ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस बार कितना हुआ, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ हमारे पास AC। तो ये फॉर्मेशन थोड़ी सी जो है याद रखनी है, इसलिए मैं बता रहा था कि परपेंडिकुलर और बेस का जो है आपस में चक्कर चल रहा है, ठीक है ना। तो इनका जो है मैटर सोल्व करवाना है अपने को, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, देखिए A के अकॉर्डिंग हमने लिखा BC अपॉन AC, C के अकॉर्डिंग लिखा AB अपॉन AC। एक बार और जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो साइन A के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो अपना वही रहा क्योंकि साइन है हमारे पास। परपेंडिकुलर की अगर बात करें A में, देखिए A के सामने वाला जिस एंगल के बारे में पूछा जाए, ये नहीं पूछेगा कि भाई साइन B बताओ ना, ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। या तो ये आएगा साइन A या ये आएगा साइन C, ये दो एंगल के बारे में हमसे पूछा जाएगा। साइन A के बारे में पूछा जाता है, फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन में H। A के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो सामने वाला बेस BC हो गया, बेस सॉरी BC हो गया परपेंडिकुलर। A के सामने वाला BC हो गया परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज वो है, ठीक है। और अगर साइन C तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज एज इट इज AC। चलिए इस तरीके से जो है हम इस कंप्लीट को एक बार क्या कर लेंगे, नोट करेंगे, फिर क्वेश्चंस जो है एक दो कराता हूँ ताकि समझ में आए कि क्या मैटर ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। स्पीड से नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ये सारे याद रखने भाई, साइन को क्या बोलते हैं, कोस को क्या बोलते हैं, कोस थीटा को, टेन थीटा क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपना, ठीक है। भागना नहीं है, क्लास छोड़ के नहीं भागना कि भाई चलो आज तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी, मुश्किल चैप्टर है, भाग ले यहाँ से, निकल ले, है वो काम नहीं करना, ठीक है। देखो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B, राइट एंगल एट B। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक राइट है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि B पर 90 डिग्री है, A और C मर्जी है, यहाँ लगाना हो A यहाँ लगा लो, यहाँ लगाना हो यहाँ लगा लो, मर्जी है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, A यहाँ लगाना हो यहाँ लगा लो, C यहाँ लगाना हो यहाँ लगा लो। AB दिया हुआ है 24, AB दिया हुआ है 24 और BC दिया हुआ है 7। अपने को बोल रहा है साइन A कोस A साइन C कोस C। चलिए इसी क्वेश्चन में जो है क्लियर जो है डाटा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डटे रहें, कम से कम 30 मिनट डटे रहें, 30 से 40 मिनट, मतलब आने वाला जो अगला लेक्चर भी है, ठीक है, जो अगला लेक्चर भी होगा उसके 10 मिनट तक डटे रहना मैदान में, ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा बढ़िया, भागना नहीं बस छोड़ के। देखो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज पता नहीं, हाइपोटेन्यूज पता नहीं। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ABC की बात करूं, 90 डिग्री कहां पर, 90 डिग्री एट B, 90 डिग्री B पर है, तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h कितना है, AC। परपेंडिकुलर कितना है, 24। परपेंडिकुलर साथ लेना हो साथ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम साइन A इसका काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसका वैल्यू निकालने का काम कर रहे हैं। मर्जी है परपेंडिकुलर 7 लेना हो 7 ले लो। बेस कितना है, 7। वैसे नॉर्मल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, में स्टार्टिंग में ही बात क्लियर कर दी थी। जब इनका रोड़ा आएगा ना तब निपटेंगे इनसे। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का हो गया 49, AC का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया 625 और AC हो गया रूट में 625 लगा दिया, तो AC हो गया 25। अब शायद एक दो बच्चों का ये डाउट आ सकता है कि सर जब हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है, जिस बच्चे को पता होगा। जिसको नहीं पता तो उसके लिए तो चल रहा है काम, चलने दो। जिसको पता है वो बता दूँ यहाँ पे प्लस माइनस आता है। अब हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक साइड है,
और साइड जो है कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी आप पैमाइश करो, मापो किसी चीज़ को, कैसा है कि नेगेटिव में आंसर आ जाए, इसलिए उसको क्या लिया पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 25। अब हमें क्या निकालना देखना जरा, हमने क्या कर लिया, अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट ट्रायंगल कंप्लीट कर ली। अब हम देखो हमें क्या निकालना था, साइन ए। साइन के लिए जरा फॉर्मूला बता दो, पापा बी डी पी हो गए, हाँ हाँ बेटा, मतलब पी बाय एच आ गया, पी बाय एच आ गया। तो और ए के अकॉर्डिंग जरा देखना, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने वाला। और हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद देखो कोस ए, कोस का फॉर्मूला पापा बी डी मतलब बी, पी हो हाँ मतलब एच, बेस अपॉन एच। कोस ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये क्या बच गया, ये क्या बच गया, बेस। तो ये क्या हो गया 24। हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम डिट्टो। साइन सी, साइन आया, फॉर्मूला क्या लगेगा, पी बाई एच। सी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा, सामने वाला आया 24, एच कितना, यू का यू। कोस सी बी अपॉन एच, कोस सी बी अपॉन एच। सी के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा क्या, हमें चाहिए बेस, बेस क्या हो गया 7 बटे में लगाना है 25। तो इस तरीके से जो है कर लेते, इस तरीके से जो है अपना ये क्वेश्चन लपेट देंगे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को लपेट दिया, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से इसका। फिर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है एटलीस्ट आज ये मान के चलिए कि 20%, अगर 20% भी करके चले जाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत हो गई। आने वाले जो 1-2 लेक्चर है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेवल देखना कि कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्पीड से नोट करेंगे भाई इसको। सिर्फ एक क्वेश्चन और कराऊंगा आज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक बार बेस तैयार हो जाए, बेस तैयार होने के बाद समझ में आए कि एच पी बी क्या है, उसके बाद में देखेंगे इसको ढंग से। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। अच्छा जी, ये दी हुई है, अच्छा फिगर दी हुई है, फिगर दी हुई है तो नकल मारो फिगर की। पी क्यू आर और 12-13, अच्छा क्यू आर दे नहीं रखा, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड 10p माइनस कोट आर, चलिए ये फाइंड आउट करना है। अब देखो पहले तो ट्रायंगल को कंप्लीट बना लो, ट्रायंगल को कंप्लीट बना लो। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री एट क्यू। 90 डिग्री कहाँ पर है, क्यू ऊपर है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच कितना है 13, क्योंकि एच का तो देखो रोड़ा ही नहीं है, एच की तो दिक्कत ही है, थोड़ा सा पी बी का चक्कर चल रहा है, इसको सोल्व करवा देंगे। प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है ना, बेस, ठीक। तो भाई 13 का स्क्वायर हो गया 169, 13 169 और 12 144, 12 का स्क्वायर। बहुत से बच्चे भी करते 12 दूनी 24, ठीक है। तो भाई उसका तो बहुत बढ़िया जो है इनाम वगैरह दिलवाना पड़ेगा उस बच्चे को जो ऐसा लिखता है 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो ऐसे काम जो है नहीं करने भाई। 13 का स्क्वायर मतलब 13 into 13 और 12 का स्क्वायर 12 into 12, और ये हो गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू में बेस, बेस कितना है क्यू आर है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर, और ये हो गया 25 क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ से कट गया स्क्वायर, अगर कट जाएगा तो लग गया रूट, तो क्यू आर आ गया 5, क्यू आर आ गया हमारे पास 5। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है 10p और कोटा, फिर इनकी माइनस करवा देनी है। एक बार 10p निकाल लो, 10p, तो देखो पापा बी डी पी हो गए, p आ गया, हाँ बेटा b आ गया। और p के अकॉर्डिंग इस एंगल p के अकॉर्डिंग हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो सामने वाला हो गया ना 5, तो बेस कौन सा बचा 12। उसके बाद कोट आर उल्टा था, देख भी लेना, b अपॉन p था। आर के अकॉर्डिंग इसको हटा देंगे अब,
अब हमें बात करनी है आर के अकॉर्डिंग। आर के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस बचा, हमें पहले लिखना है बेस परपेंडिकुलर। अब करा दो tan p माइनस कोट आर। tan p कितना निकला 5/12 माइनस में कोट आर कितना निकला 5/12। 5/12 में से 5/12 गए, आंसर कितना आ गया 0। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लेंगे एक बारी, ठीक है। हाँ जी, बाकी जो है बाकी नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसको ना रिवाइज इतना बढ़िया करना है, एक बार तो अभी देख लिया इसको, साथ में एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। कल लेक्चर लगने से पहले जो है ना इसको कंप्लीट रिवाइज करके रखना है भाई, ठीक है। फिर आगे जो है क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ी जो और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में देंगे, एक बार और डिटेल में इसको समझा दूंगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। और कोई डाउट रहे तो दोबारा 3 बार 4 बार जितनी ज़्यादा बार हो सके इसको देखो और साथ में इसको कंप्लीट करो बढ़िया तरीके से। सेकंड क्वेश्चन था ये अपना, सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है, 8.1 का। तो आज हमने 2 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, बाकी करेंगे कल, ठीक है। तो उसके बाद मिलते हैं फिर साइंस वाली क्लास में। चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।